नमस्कार। मैं खुशहाल भारद्वाज। आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जोगिंदरनगर में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आए दिन जोगिंदरनगर में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और उसके साथ साथ कई कई घंटे जो है लंबा जाम लगता है और कई ऐसे स्पॉट बन गए जहाँ पर हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। आप सबको मैं याद दिला दूँ कि कई साल पहले हमने संघर्ष लड़ा था कि जोगिंदरनगर में बाईपास का निर्माण होना चाहिए और उस संघर्ष में जनता का साथ मिला। हम सरकारों पर दबाव बनाने में कामयाब हुए और जोगिंदरनगर को एक बाईपास स्वीकृत हुआ था। न केवल बाईपास स्वीकृत हुआ था बल्कि उस बाईपास के लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था। लेकिन उसके बाद आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनी, यानी कि केंद्र में थी सरकार, प्रदेश में भी सरकार बनी भाजपा की, जिसको डबल इंजन की सरकार बोला गया। और उस वक्त जोगिंदरनगर की कमान हमारे जो मंडी के सांसद थे, उस वक्त के तत्कालीन सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, और उसके साथ साथ जो उनके आशीर्वाद से भाजपा के उम्मीदवार को हरा करके जो विधायक बने थे यहाँ से जोगिंदर के, और आज भी विधायक हैं प्रकाश राणा जी, उनकी जोड़ी ने ये कहा कि जोगिंदरनगर में बाईपास क्या करना है, हम यहाँ पर 4 लेन बनाने वाले हैं और इसलिए जो है शहर के पास से ही 4 लेन निकलेगा तो बाईपास की जरूरत नहीं है। और ऐसे में जो बाईपास स्वीकृत हुआ था, उसका पैसा स्वीकृत हुआ था, वो वापस चला गया और 4 लेन के शोर में हमने बाईपास खो दिया। और उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया, उस चुनाव से पहले फिर ये प्रचार किया गया कि जोगिंदरनगर में ना केवल 4 लेन बनेगा बल्कि बैजनाथ से लठढोल और लांगड़ा होते हुए सरका घाट की तरफ को एक नेशनल हाईवे बनेगा और उसके साथ साथ एक नेशनल हाईवे बैजनाथ जोगिंदरनगर भराड़ू होते हुए कोटली की तरफ को जाएगा। यानी कि जोगिंदरनगर की धरती से एक 4 लेन और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है नए बनेंगे। ये जो है उस वक्त भाजपा ने प्रचारित किया और हमारे तत्कालीन सांसद और जो विधायक के हमारे यहाँ के, उन्होंने ये प्रचारित किया और ये कहा कि भी इससे जो है बहुत ज़्यादा विकास होगा। ये अलग बात है कि 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा को फिर से जो है यहाँ से उनके सांसद जीत गए थे, लेकिन उसके बाद वो इन वायदों को भूल गए और अब हालात ये हो गए कि जोगिंदरनगर के पास से जो 4 लेन बनना था वो वहाँ से ना निकल करके वो दूसरे रास्ते से जाएगा, काफ़ी दूर से जाएगा। और जो ट्रैफिक की समस्या है जोगिंदरनगर में वो जस की तस है और इसलिए ये मांग आज मैं फिर से उठा रहा हूँ और मैं आप सबका समर्थन चाहता हूँ। बहुत सारे दुकानदार भाइयों ने भी हमसे बात किया, बहुत सारे लोगों ने बात किया जो बाज़ार में रोज़ाना परेशान होते हैं ट्रैफिक की समस्या से। तो ये मांग हम उठा रहे हैं कि जोगिंदरनगर को जो पुराना बाईपास स्वीकृत हुआ था, उस बाईपास के ऊपर फिर से काम करके उसको जो है निर्मित किया जाए, उसका निर्माण किया जाए ताकि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, मैं आज कुछ वायदों की याद दिलाना चाहूँगा। आप सबको याद है कि जोगिंदरनगर में हमारे विधायक महोदय ने जो 5 साल विधायक रहे, वो आज़ाद जीते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में वो अपने को सबसे खास बताते थे, मुख्यमंत्री जी का भी और तत्कालीन जो 2 नंबर का दर्जा था जिनको कैबिनेट में, महेंद्र सिंह ठाकुर, उनका भी खास बताते थे और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी खास बताते थे। तो 5 साल वो विधायक रहे, उन्होंने अनगिनत वायदे जनता से किए, भाजपा ने भी किए। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, कभी महेंद्र सिंह ठाकुर यहाँ पर आए, बहुत सारे जो है वायदे यहाँ की जनता से किए कि एक भव्य बस अड्डा जोगिंदरनगर में बनाया जाएगा। आज तक वो बस अड्डा नहीं बना है। फिर कहा कि यहाँ पर जो है वर्कशॉप बनेगा HRTC का, वो वर्कशॉप अभी नहीं बना है। डिपो खोलने का वायदा किया था, डिपो का फट्टा लग गया, लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं है, स्टाफ नहीं है, बसें नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आज फिर याद करा दूँ कि एक वायदा ये भी किया था कि जोगिंदरनगर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। वायदे को किए हुए 5 साल गुजर गए हैं, सरकार भी चली गई है, लेकिन वो आज तक ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ना ही यहाँ पर जो कोई आयुर्वेदिक कॉलेज खुला। एक वायदा ये था
कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, लेकिन वो केंद्रीय विद्यालय का कहीं नामो निशान नहीं है। एक वायदा ये था कि लड़भड़ोल का जो बलंदर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मशरूम का जो है प्रोजेक्ट लगाया जाएगा मशरूम उत्पादन का, लेकिन वो लगा नहीं है। एक वायदा ये था कि चौंतरा में एक बहुत बड़ा जो है कड़कनाथ मुर्गे का फार्म खोला जाएगा जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो आज तक नहीं खुला है। एक वायदा ये भी था कि जोगिंद्रनगर में जो है पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ छाम्ब मनारू सड़क को बनाने का वायदा था। रणा खड्ड में पिपली, द्रुब्बल, कुठेड़ा पंचायतों को नौड़ी भीम पंचायतों से जोड़ने के लिए एक ट्रैफिक पुल का निर्माण किया जाएगा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। उसके साथ साथ ये कहा था कि पानी की समस्या कहीं नहीं रहेगी, हर घर में जो है पानी पहुंचेगा, साफ पेयजल पहुंचेगा पीने का, और सिंचाई का जो है विस्तार किया जाएगा। लेकिन आज भी हालात ये हैं कि जोगिंद्रनगर में जो है अनेकों ऐसे पंचायतें और गाँव हैं जहाँ पर पीने को पानी नहीं मिलता है, और सिंचाई की तो आप बात ही छोड़िए। और उसके साथ साथ कुछ और वायदे भी थे कि जो मछाल से जोड़ होते हुए रोपड़ी और बघेड़ सड़क है उसका जो है उसको चौड़ा किया जाएगा, और उसी के साथ एक डगौन सलेरा के पास एक नाला है वहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा। ऐसे अनगिनत वायदे जो है जोगिंद्रनगर की जनता से किए गए थे, लेकिन कोई पूरे नहीं हुए। और अभी क्योंकि डबल इंजन की सरकार नहीं रही, केंद्र में है, हिमाचल में जो है भाजपा की सरकार नहीं है, तो आज की तारीख में जो है अगर विधायक जी से सवाल पूछते हैं तो बोलते जी अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो सरकार ही नहीं है। मेरा बेसिक सवाल ये है, और जनता शायद भूल जाती है, लेकिन मैं सबको याद रहना चाहता हूँ। बेसिक सवाल ये है कि जब 5 साल भाजपा की सरकार प्रदेश में थी और मुख्यमंत्री, दूसरे दर्जे के मंत्री, केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं देश के, और जो गृह मंत्री हैं, उनके सबसे खास होने के बावजूद एक भी वायदा जो है जोगिंद्रनगर में पूरा क्यों नहीं हुआ? ये है जिसको मैं सीधे तौर पर जनता से ठगबाजी कहता हूँ। और मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाता रहा हूँ, उस वक्त भी हमारी किसी के साथ भी व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, और कभी भी मैं व्यक्तिगत प्रहार किसी के ऊपर करता नहीं हूँ। मुद्दों की राजनीति करते हैं। और आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे विधायक महोदय मुख्यमंत्री के खास थे, है ना, मंत्री के खास थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खास थे, तो इनमें से एक भी वायदा पूरा क्यों नहीं हुआ? और यहीं पे कहीं ना कहीं जनता भूल करती है। जनता चुनाव में हमेशा उनके पीछे भागती है जो पैसे की ताकत रखते हैं, जो पैसे के बलबूते पर चुनाव को प्रभावित करते हैं, और उसके साथ साथ जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है झूठे वायदे करते हैं, जनता उसी दिशा में जो है मुड़ती है शायद। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जब भी चुनाव होता है, और ख़ास करके जोगिंद्रनगर का चुनाव, तो यहाँ बोलने के लिए पार्टियाँ हैं, लेकिन असल में पार्टियाँ है नहीं यहाँ पे। जिन 2 बड़ी पार्टियों का नाम लिया जाता है वो है नहीं यहाँ पे असल में। जब चुनाव आता है तो भाजपा के कई नेता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है, या कभी आज़ाद के पक्ष में प्रचार करते हैं, और जो कांग्रेसी हैं कुछ, वो जो है ऐन चुनाव के मौके पर जो है हर बार बिकते हैं, वो भाजपा के उम्मीदवार के लिए काम करते हैं। तो इसकी पार्टी रह कहाँ गई है? और जो लोग सच्चाई, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, जन समर्पण की राजनीति करते हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं, उन लोगों के ऊपर लगातार ये दबाव बनाया जाता है कि आपने गलत पार्टी चुन ली है, और आप जो है 2 में से 1 पार्टी में शामिल हो जाओ, तो तब जो है आप यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। सवाल चुनाव जीत हार का नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप किसी विचारधारा के ऊपर काम करते हैं, क्या आपका जनता के प्रति समर्पण है, क्या आपको जनता के मुद्दों की समझ है। और अगर आपको जनता के मुद्दों की समझ है, अगर आपको जनता के प्रति समर्पण है, अगर आप एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप बेहतर काम कर सकते हैं, चाहे आप सत्ता पक्ष में, चाहे आप विपक्ष में हैं। लेकिन अगर आपको मुद्दों की समझ नहीं है, आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं है, आपको जनता की जुड़ी हुई समस्याओं से आप परिचित नहीं है, या उनके प्रति आपका कोई समर्पण नहीं है जनता के प्रति, तो आप चाहे सत्ता में हैं, चाहे आप सत्ता से बाहर हैं, आप कभी कोई काम कर नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जोगिंद्रनगर में अक्सर ऐसा होता है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा वाले बोलते हैं अब हम क्या करें, हमारी तो सरकार ही नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हारी सरकार रही तो तब तुमने क्या किया, ये बताओ ना।
और जब भाजपा की सरकार आती है तो कांग्रेसी मित्र बोलते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो सरकार ही नहीं है। तो ये है जो जनता के साथ ठगबाजी है। मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाता हूँ कि अगर आप राजनीति में हैं तो इट इज़ योर प्राइम ड्यूटी, ये आपका परम कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य है कि आप जो है जनता के प्रति समर्पित रहें। सत्ता में हैं चाहे सत्ता से बाहर हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक मुद्दों की समझ है तो आप जो है तब भी जनता को इकट्ठा करके सरकार के ऊपर दबाव बना करके काम कर सकते हैं। लेकिन शायद यहाँ पर कोई काम करना नहीं चाहता, यहाँ सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और अलग अलग जब सत्ता आती है तो कई लोग जो है कोई मुख्यमंत्री के खास हो जाते हैं, कोई मंत्रियों के खास हो जाते हैं, और फिर वही जो है लोगों को बोलते हैं कि अब सारे काम जो हमारे थ्रू होने, हमारे बिना तो पता नहीं हिलेगा। और लोग भी उसी झांसे में आते हैं, वो उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। फिर जब सरकार पलटती है तो वही लोग भी दूसरी तरफ को पलट पड़ते हैं, औरों से उम्मीद लगाते हैं। तो शायद इसी वजह से हमारा जोगिंदर पीछे हट रहा है, क्योंकि हम एक संगठित आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। हम जो है मुद्दों के आधार पर संगठित नहीं हो पा रहे हैं यहाँ की जनता। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मुद्दों पर इकट्ठा होने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा आज जोगिंदर में बाईपास का है, जिसके लिए जनता को लामबंद होना चाहिए और आने वाले दिनों में हम इस अभियान को चलाएंगे। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान यहाँ पर अलग अलग तरह से जो है धनबल का सहारा लिया जाता है, और रातों रात यहाँ पर लोग समाज सेवी बन जाते हैं। जब चुनाव खत्म होता है तो वो तथाकथित समाज सेवी, चाहे कोई भी हो, ABCD, वो कोई नजर नहीं आते हैं। विधायक सत्ता से बाहर हो जाते हैं, विधायक चुने गए हैं लेकिन वो नजर नहीं आते हैं। जो हार गए हैं वो कोई नजर नहीं आते हैं। तो तब जनता जो है क्यों पीछे भागती है, ये मेरा बेसिक सवाल है। और इसलिए जनता किसी पार्टी विशेष से बंधी हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं जो है उसको भ्रमित किया जाता है। और कुछ लोग हैं जो अपना फायदा उठाते हैं। सरकार जिस मर्जी को आप आज भी देख लो, पीछे भाजपा की सरकार थी तो जो उस वक्त की सरकार के मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के और विधायक के खास बनते थे, आज जब वो सरकार चली गई वही लोग पलटी मार करके जो है दूसरी तरफ हो गए। अब उन्होंने जो है अपने नए नए जो है वो दूसरी तरफ भी पकड़ लिए हैं कि जिनके माध्यम से वो अपना काम जो है निकालेंगे। जब अगला चुनाव नज़दीक आएगा तो फिर पलटी मारेंगे। यही धंधा यहाँ पर चल रहा है। तो जनता को इस बात को समझना है, और इसलिए जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जिन मुद्दों के आधार पर लोगों को लामबंद होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जोगिंदर में खेती बाड़ी उजड़ गई है। हमारे यहाँ पर आवारा पशुओं का प्रकोप है चारों तरफ। हमारे यहाँ पर जंगली जानवरों का प्रकोप है चारों तरफ। कोई सरकार एक पैसे का मुआवजा किसानों को नहीं देती है। और उसके साथ साथ जो आय के साधन है कोई है नहीं, गांव में रोजगार कोई है नहीं। ये हमारा जोगिंद्रनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज तक इसको किसी इंडस्ट्री के लिए डेवलप नहीं किया गया। ये जोगिंद्रनगर एक ऐसा क्षेत्र है जिस मर्जी की सरकार रही हो, लेकिन जोगिंद्रनगर में जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई बड़ा इंजीनियर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई और बड़ा संस्थान नहीं है, इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है, आजीविका का कोई साधन जो है यहाँ पर नहीं है। और इसलिए अक्सर जो हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको काम की तलाश में यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में, या फिर जो बॉर्डर एरिया है हमारे स्टेट के, जहाँ पर छिटपुट फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो नालागढ़ है, बद्दी है, रोटीवाला है ना, ये कुछ और क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनको जो है जाना पड़ता है काम की तलाश में। और वहाँ पर उनका जम करके शोषण होता है। और फिर 2-4 साल जाने के बाद जब उससे उनकी गुजर बसर नहीं होती है, परिवार चलता नहीं है, तो फिर जो है घर को वापस आते हैं। और घर को वापस आते थे यहाँ पर भी आय कमाने का कोई साधन नहीं है। इसके ऊपर क्या काम किया है हमारी यहाँ के हुक्मरानों ने, ये सवाल पूछना जरूरी है। और इसलिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना है। एक और बात जो मैं उठाना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले 10 महीने से जोगिंद्रनगर में महिला मंडलों को चेक नहीं बंटे हैं। और इससे पहले जो है ये प्रचार होता था कि विधायक जी अपनी नेक कमाई से जो है महिला मंडलों को चेक दे रहे हैं, और कुछ लोग जो बिकाऊ होते हैं उसका प्रचार करते हैं ऐसी चीज़ों का। और महिलाएं जो है, भोली भाली महिलाएं जो है झांसे में आती हैं, वो सोचती हैं कि हाँ कोई अपनी नेक कमाई से हमारे को चेक दे रहे हैं। मैं उस वक्त भी बोलता था कि जिस तरीके से स्वयं सहायता समूहों को नाबार्ड से कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसी तरीके से अब जो है महिला मंडलों को भी वो एक योजना के तहत जो है
प्रोत्साहन राशि मिलती है, नाबार्ड से मिलती है, और वो जो है अधिकारियों के दस्तखत भी उसमें होते हैं, तब वो जो है महिला मंडलों को चेक आते हैं। पहले भी आते थे, पहले वो चेक जो है पंचायत में पहुंचा दिए जाते थे या डायरेक्ट जो महिला मंडल के एड्रेस पे भेज दिए जाते थे। लेकिन पिछली बार जो क्या हुआ योजना के अंदर कि हमारे जो विधायक बने, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया कि मेरे पास अरबों खरबों की संपत्ति है, मैं तो अपनी नेक कमाई बांटने के लिए आया हूँ, मैं जो है जितना सरकार लगाएगी किसी स्कीम के लिए पैसा, उतना पैसा मैं अपनी जेब से भी दूंगा, चाहे वो सड़क बनेगी, चाहे वो रास्ता बनेगा, चाहे बॉडी बनेगी, चाहे शौचालय बनेगा, चाहे डिस्पेंसरी बनेगी, जितना पैसा सरकार देगी किसी स्कीम के लिए उतना जो है उन्होंने कहा कि मैं अपनी जेब से भी लगाऊंगा। और अगर किसी कार्य के लिए, किसी सड़क के लिए अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो भाई मेरे पास अकूत संपत्ति है, मैं अपने पैसे से सड़कें बना दूंगा। लेकिन वो वायदा ही रहा जनाब। लगभग 6 साल होने को हैं विधायक बने हुए। आप बता दें कहीं पर कि एक भी स्थान पर आपने अपनी जेब से कोई सड़क बनाई हो, आपने अपनी जेब से कोई रास्ता बनाया हो, आपने अपनी जेब से कोई बॉडी बनाई हो, आपने अपनी जेब से कोई शौचालय बनाया हो, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमने तो कभी ऐसी मांग नहीं की, आपने खुद बोला था कि मैं बनाऊंगा, लेकिन हम कभी नहीं बोलते कि आप अपने पैसे क्यों बनाएंगे, आप अपने पैसे से। पर हम तो ये बोलते हैं कि भाई जो निधि मिलती है आप उसका ही हिसाब बता दे दो 6 साल का, कि 6 साल में आपकी निधि से कौन सी बॉडी बनी, आपकी निधि से कौन सा शौचालय बना, आपकी निधि से कौन सी सड़क बनी, आपकी निधि से कौन सा रास्ता बना, आपकी निधि से कौन से गांव में जो है कोई महिला मंडल भवन, कोई सामुदायिक भवन बना। अगर कहीं बनाया है तो आप गिनाओ उसको। लेकिन जो किसी संस्था के माध्यम से या कोई सरकारी अफसर के हस्ताक्षरित चेक जो है आता है, उसको भी आप जो है अपने घर बुला करके और फिर आप बोलेंगे कि यहाँ आओ, हमारी कोठी में आओ, तब उस चेक को लिख के जाओ और दल बल के साथ आओ, बैनर लेकर के आओ अपना, वो ठीक बात नहीं है। मैं पहले भी इस मुद्दे को उठाता था और आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10 महीने से चेक नहीं बंटे, तो लोगों को इतनी समझ तो आनी चाहिए। क्योंकि आज सरकार दूसरी है प्रदेश के अंदर, तब वो जो है चेक अपने घर को उस तरीके से मंगाया नहीं जा सकते कि भैया अब वहाँ पे लेने आ जाओ। और इसलिए जो है ये है बेसिक चीज़ जिसको जनता को समझना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो राणाखंड में पुल के निर्माण का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, या जोगिंदर के अंदर कोई संस्थान खोलने का मुद्दा है, इंडस्ट्री खोलने का मुद्दा है, या फिर जोगिंदर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का मुद्दा है, ये मुद्दे जस के तस हैं। और इन मुद्दों पर आने वाले दिनों में हम संघर्ष करेंगे, चाहे वो बसों का मुद्दा है, चाहे वो बस अड्डे का मुद्दा है, चाहे वर्कशॉप खोलने का मुद्दा है। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है, या उसके अलावा जो हेल्थ सिस्टम हमारा चरमरा गया है, डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, डिस्पेंसरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हालत ख़राब है। लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ है, जिस एक मुद्दे के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ और जिस पर मैं आप सबकी राय चाहता हूँ, वो ये है कि जोगिंदरनगर के अंदर बाईपास का निर्माण होना चाहिए, वरना यहाँ पर जो है दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और यहाँ पर जो है इस तरीके का जाम रोज़ाना लगेगा, जिससे पूरे शहर में जो अफरा तफरी का माहौल रहेगा। अगर आप इस मांग से सहमत हैं कि जोगिंदरनगर में बाईपास का निर्माण जल्दी होना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। और यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस पोस्ट को, इस वीडियो को आप लाइक भी करें, आप इसको शेयर भी करें। और उसके साथ साथ और खबरें जानने के लिए और जनता से जुड़े मुद्दों की जानकारी हासिल करने के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब